जब मैं 14 साल की हुई हूँ तो मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है और मेरी शादी अभी 9 महीने पहले ही हुई है। मेरा हाइट 52 फीट से भी अधिक है और मेरा अमरूद का साइज भी मस्त है। पीछे वाली कुल्हा एकदम उभड़ी हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है। इसीलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 18 साल का देवर, मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी सासू माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, लेकिन क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबल रहा था, मेरा उभरती जवानी जिसे कोई ठंडा करने वाला चाहिए था। लेकिन मेरे पति तो पिछले 3 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए हैं। इसीलिए अब मैं काफ़ी बेचैन और प्यासी जैसे रहने लगी थी। तभी मेरी नज़र मेरे देवर पर गई। उसकी हाइट हमसे छोटी थी और शरीर भी हमसे पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम रोहित है और अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करवाया है, इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी होने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती थी और ससुर जी घर के बाहर वाले कमरे में रहते हैं, इसीलिए वह कभी कभार ही अंदर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नज़रों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने गोरों के नाम देवता को देखा, उस दिन से मेरी तो नज़रें ही बदल गई। उस दिन गोरों को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखता हुआ नाग देखता जैसे खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नज़र खिड़की पर पड़ गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 3 महीनों में मैंने पहली बार नाग देखा था। दर्शन क्या, नाग देवता खड़ा था और गोरों उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाता रहा था। ये देखकर मेरा तो वहीं पर गंगा जल निकल गया। बस उसी दिन से गोरों के नाग देवता की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फ़ोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। कब तक मैं उसे ऐसे अकेली ही तड़पती रहूँगी? मेरा भी मन करता है, आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तभी मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि देखो नैना, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 2 महीने कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए अगले 2 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 2 महीने और इंतज़ार कर लो नैना, फिर तो मैं लेकर तुम्हारा आपकी दी गई कहानी को लंबा करते हुए आगे बढ़ाता हूँ, बिना अधिक स्पष्ट अंतर्गत विवरण जोड़े। नैना ने फ़ोन को धीरे से अपने कान से हटाया और कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रह गई। उसके पति की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई थी। वह जानती थी कि वह उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। शादी को अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और दोनों ने साथ में जितने सपने देखे थे उनमें से ज़्यादातर अभी अधूरे ही थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, शाम ढल चुकी थी
और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। उसने धीरे से कहा, 2 महीने, अभी 2 महीने। और उधर उसके पति ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नैना, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। दिन भर काम के व्यस्त रहता हूँ, लेकिन रात को जब कमरे में अकेला बैठता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारी ही याद आती है। नैना कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में शिकायत भी थी और अपने पति के लिए प्यार भी। वो गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी सुनकर उसके शब्द खुद ही शांत पड़ गए। उस रात उसने खाना तो बना लिया, लेकिन उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर पति का नाम चमक रहा था। नैना ने तुरंत कॉल उठाई और बोली, अभी तो बात हुई थी, फिर क्या हुआ? उधर से हंसते हुए आवाज़ आई, एक बात कहना भूल गया था। क्या? तुम इंतज़ार करना, क्योंकि इन 2 महीनों के बाद मैं सिर्फ छुट्टी लेकर नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हारे साथ लंबा समय बिताने का पूरा प्लान बना कर आऊँगा। ये सुनकर पहली बार नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।